मैं इस एक लफ्ज से बड़ा तंग हूं। हर कोई बानी मेंबर है। मतलब ये है कि 92 में खान ने वर्ल्ड कप जीता, टीम ने हमारी 96-97 में ये पार्टी बनी। ऐसे भी यकीन करें, टेलिंग यू द ट्रूथ, कुछ ऐसे भी लोग मेरे से मिले कहते हैं मैं 92-93 से पार्टी में हूं। खान के अभी ज़हन में भी नहीं था मैंने पॉलिटिक्स करना। कुछ चीजें मौका महल के हिसाब से आपको देखनी पड़ती हैं और सारी चीजें तो पिन पॉइंट एक्यूरेसी से नहीं हो सकती। दूसरी चीज उसमें ये भी हुई कि जिन दिनों ये फैसला आया है तो बहुत से हमारे सीनियर मोहतरम वकला जो हैं खान साहब के जो पैनल पे हैं, उनमें से बहुत से इलेक्शंस में भी डॉक्यूमेंटेशन है उनकी अपनी, वो भी लड़ रहे हैं। तो कुछ वहाँ भी एक तवज्जो गई तो फौरी ये फैसला आया तो दोबारा रीग्रुप करना पड़ा। पेशावर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में ये हुआ कि फैसला करना पड़ रहा था कि दोनों में से कहाँ जाना ज्यादा मुनासिब होगा। तो अभी चूंकि तफसीली फैसला भी हमें नहीं मिल सका तो आज तो मूव नहीं हो सकी। कल इंशाल्लाह होपफुली सबमिट हो जाएगा, लेकिन इसको हम चैलेंज करने जा रहे हैं और होपफुली तहरीक इंसाफ को अपना इंतखाबी निशान मिल जाएगा वापस। आप देखिए कल तो 25 से छुट्टी है, फिर ट्यूसडे को ही जो दरखास्तें हैं उनकी समाअत होगी। तो आपको लगता है कि पेशावर हाई कोर्ट जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो वहां से फैसला कल अदम हो जाएगा? चूंकि सर सुप्रीम कोर्ट ने आप देखें कि अभी तक जो इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात हैं या उनके मामलात हैं उसमें दखल अंदाजी से खुद को दूर रखा है। मेरे ख्याल में इसमें हमें रिलीफ मिल जाएगी अदालत आलिया या अदालत उल्मा से, और उसकी रीजन ये है कि ये पूरे प्रोसेस की लेजिटिमेसी एट स्टेक है कि धांधली हो गई, इधर फलाना हो गया, वो हो गया, ये चीजें तो चलती रहती हैं और शायद अमेरिका जैसे मुल्क में भी 100% या यूके में भी आप कवर नहीं कर सकते। बिल्कुल ही आप 100% श्योरिटी से नहीं कह सकते कि बिल्कुल ही फेयर हुआ है। लेकिन ये वाला तो बिल्कुल ही ब्लेटेंट है। जिस तरह आपने ये देखा कि जिस तरह कागजात छीने जा रहे थे खवातीन से, इनके शर्म की इंतहा है, बेगैरती की इंतहा है। आई एम सॉरी यूजिंग दिस वर्ड कि आप खवातीन के हाथों से कागज क्यों छीन रहे हैं? तो मैं तो उस पर परसों ये बात की कि दिन को हमसे कागजाती नामजदगी छीनते हैं, रात को हमसे आप बल्ला छीनते हैं, तो साफ कहीं कि मत लड़ो यार। ठीक, अच्छा सर बल्ला तो गया आपसे, लेकिन अगर आप इस पे भी थोड़ी क्लैरिटी दे दें, चूंकि इलेक्शन कमीशन ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन मुस्तरद करने के बाद जो वजूहात बताई हैं, मैं एक दो पे ही बात कर रही हूँ कि इस पे क्या कहेंगे। वो 11 सफ़ात का ये फैसला है, उसमें इलेक्शन कमीशन ये लिखता है कि पीटीआई के तहत जब ओहदेदारान की मुद्दत खत्म हो गई तो इमरान खान की बतौर चेयरमैन भी मुद्दत खत्म हो गई, वो कैसे उमर अयूब जो है उनको सेक्रेटरी जनरल तैनात कर सकते हैं? तो जब उमर अयूब की तैनाती ठीक नहीं थी तो वो फिर नियाजुल्लाह नियाजी को चीफ इलेक्शन कमिश्नर कैसे तैनात कर सकते थे? सर तो आप नहीं समझते कि कुछ गलतियां तो हुई हैं या बेजाब्तगियां तो हुई हैं आपके इलेक्शन में? देखिए, जितना हो सकता था लीगली इसको बेहतरीन तरीके से करने की कोशिश की गई। कुछ ना कुछ लकना बहरहाल रह जाता है। ये पॉलिटिकल जमातें हैं, ये कोई फौजी तंजीम नहीं है, ये कोई पुलिस का कोई ज़ैली इदारा नहीं है, ये कोई प्राइवेट एंटरप्राइज नहीं है। पॉलिटिकल लोग हैं, सारे वॉलंटियर्स हैं, कोई तनख्वाहदार नहीं है। तो इसमें तो सारा हमारा तो ज्यादा काम ही वॉलंटियर होता है। तो अगर आपने इसी तरह मैग्नीफाइंग ग्लास लेके हमारे पीछे आना है तो फिर आप एक काम करें, जिन जमातों ने 40, और ये डिफेंस नहीं है अगर खुदा न खासा कोई गलत है, लेकिन 40-45 साल से जो जमातें हैं और जिनमें एक ही शख्स तरह है और उसके अबरू के इशारे पे नहीं कि आपने देखा नून की एक मीटिंग से एक मोहतरम एमपीए साहब को हमारी जमात का तो नहीं है, मेरी उससे क्या हमदर्दी होनी है? यानी एक आदमी की इज्जत नफ्स होती है, अपनी मीटिंग से आप अपने एमपीए के कैंडिडेट को बाहर भेज रहे हैं। तो उन जमातों पे क्या इतनी स्क्रूटनी है या उनका 100% हो गया? हम तो बार बार एक मसला ये है कि यहाँ पे लोग पार्टी के अंदर से चैलेंज नहीं करते। आपके साथ मसला ये है कि आपकी अपनी पार्टी के लोग ही उनको चैलेंज कर देते हैं। गो कि आप अभी नहीं मान रहे कि अकबर एस बाबर हमारे रुकन हैं, लेकिन वो तो कहते हैं मैं बानी रुकन हूँ। और दूसरी बात, अभी आपने कहा हमने बेहतरीन तरीके से किया। सर जल्दबाजी में तो नहीं आप लोगों ने किया? आपको ये अंदाजा था कि इलेक्शन कमीशन इतनी बारीक बीनी से छानबीन करेगा आपके इस इंट्रा पार्टी इलेक्शन की? अंदाजा नहीं था। देखें पारस साहब, एक तो मैं जब से इस पार्टी में हूँ, मेरे भी वैसे काफी साल हो गए हैं, दहाई से तो ज्यादा हो गए हैं, मैं इस एक लफ्ज से बड़ा तंग हूं। हर कोई बानी मेंबर है। मतलब ये है कि 92 में खान ने वर्ल्ड कप जीता, टीम ने हमारी 96-97 में ये पार्टी बनी। ऐसे भी यकीन करें, टेलिंग यू द ट्रूथ, कुछ ऐसे भी लोग मेरे से मिले कहते हैं मैं 92-93 से पार्टी में हूँ। खान के अभी ज़हन में भी नहीं था मैंने पॉलिटिक्स करनी। अली मोहम्मद साहब, अकबर एस बाबर मेरे प्रोग्राम में कि मैं उस वक्त से मेंबर हूं जब तक एक गाड़ी में पीटीआई के सारे लोग आ जाया करते थे, इमरान खान समेत। आप एक बात मुझे बताएं, हम इकट्ठे कोई काम शुरू करते हैं और इकट्ठे शुरू करते हैं, बाद में मैं उस काम से दूर हो जाता हूं और उसके बाद जहर का खंजर लेके जब भी आप कोई कमजोर पोजीशन में आपके पीठ में मैं घोपता हूं। मैं 2011 से इस जमात में हूं,
इंसाफ को मैंने किसी पार्टी मीटिंग में नहीं देखा। हम पे बड़े बड़े मुश्किल वक्त आए, हम 2014 का धरना आया, 2015 का हमारा पनामा की मूवमेंट आई, 2022 की हमारी इलेक्शन कैंपेन आई, उसके बाद मुश्किल तरीन वक्त जब हुकूमत खत्म हुई, पूरे पाकिस्तान में मेरे जैसा बंदा कैंपेन पे गया, फिर हम जेलों में गए। खवातीन के साथ जो हमारी हुआ, जो चार दीवारी का तकद्दुस सिर्फ इमरान खान का तो कमाल नहीं हुआ, खान साहब का, हमारे वर्कर्स का हुआ। खवातीन, खदीजा शाह साहिबा को देख लें आप, तैयबा राजा को देख लें आप, सनम जावेद साहिबा, अब डॉक्टर यास्मीन को देख लें, किसी एक वर्कर के लिए इन भाई ने कभी आवाज उठाई है? हमारे इन बड़े भाई ने मैंने ये सवाल किया था, उन्होंने अपने दुखड़े रोए, उन्होंने कहा मेरे पे भी बड़ा मुश्किल और बुरा वक्त आया था, लेकिन सर बात यह है कि ये आपकी अपनी पार्टी के अंदर से लोग खड़े होते हैं। कुछ जो है वो एसेट्स होते हैं हमारे सियासी मुखालिफिन के, बवक्त ज़रूर यूज होते हैं, फिर वापस अपने बिलों में चले जाते हैं। जब भी पीटीआई पे मुश्किल वक्त आता है, ये भाई साहब जो है इधर फाइल रख के आ जाते हैं और अजीब किस्म के लोग पीछे खड़े होते हैं। वो तो पीटीआई के वर्कर तो नजर नहीं आते जो उनके साथ होते हैं, ऐसे वर्कर तो मैंने पीटीआई में नहीं देखे। बहरहाल अब आपने इलेक्शन कमीशन का जो फैसला मुस्तरद कर दिया है, लेकिन मुझे ये बताइए कि इलेक्शन कमीशन ने आपके ख्याल में ये फैसला क्यों दिया है? यानी कि जो आप पहले बात कर रहे थे कि अगर पीटीआई इलेक्शन से बाहर होती है, कंटेस्ट नहीं कर पाती, तो इसमें इलेक्शन कमीशन का सर क्या फायदा होगा? इससे तो इलेक्शन की शफाफियत के ऊपर सवाल उठेगा, मुतासर होगी वो, तो क्यों चाहेगा इलेक्शन कमीशन ऐसा? मुखालिफ हवाओं का असर है, बाकी तो मतलब है इंसाफ करना है, फिर सबके साथ करें। एक भी जमात नहीं रहेगी अगर आपने 100% इंसाफ की तरफ चले गए। मियाँ साहब ने कौन सा इंसाफ किया है? कोई सोच भी सकता है मियाँ साहब की? हमारी तो जमात में बैरिस्टर आ गए हैं, कोई कहता है अच्छा है, कोई कहता है बुरा है, कोई कहता है नहीं आना चाहिए था। हमसे अक्सर सवाल होता है जनाब किसी सीनियर को नहीं लगाया। अच्छा यार लगा दिया, बैरिस्टर खान का न भतीजा है, न बैरिस्टर जो है गौहर साहब, ना इमरान खान साहब के वो भांजे हैं, ना वो उनके कोई रिश्तेदार हैं। वो आदमी तो हम में से बहुत से लोगों को नहीं जानता, तो इनकी जमात में वैसे कोई सोच सकता है? देखें ये बात मेरी, इस पे आप गौर कीजिएगा बाद में, आपके नाजरीन भी। मुस्लिम लीग नून ने एक टेम्पररी वजीर आजम भी लगाया जी 1 साल के लिए, पीपल्स पार्टी ने भी वजीर आजम लगाया, लेकिन कभी पार्टी का जो इख्तिदार है, पार्टी की जो लीडरशिप है, कभी अपनी फैमिली से बाहर नहीं दी। वही भुट्टो फैमिली, वही जरदारी फैमिली, वही मियाँ साहब की फैमिली। हमारी देखें, हमारी पार्टी की जुल्फ के सर होने तक, अभी तो चेयरमैन उन्होंने बैरिस्टर साहब को लगा दिया ना, वो जब खान साहब जेल से निकलेंगे तो वो तो ऑटोमेटिकली फिर इंशाल्लाह चेयरमैन होंगे। लेकिन एक एग्जांपल तो सेट किया ना, आउट ऑफ फैमिली एक वर्कर टाइप आदमी को दे दिया। ये लोग सोच सकते हैं, सवाए जमात इस्लामी की कोई और जमात सोच सकती है। आपने कहा हवाओं का रुख है वो बहुत अहम है, तो जब हवा खाब की तरफ था तो उस वक्त सब ठीक था, उस वक्त सब बेहतरीन चल रहा था ना? इस मुल्क में दायरों का ही तो सफर है और हवाओं का रुख ही तो सबसे अहम होता है सर। देखिए मेरे ख्याल में आप अगर मेरे से ये पूछ रही हैं कि हमारे दौर में जब हमारी तरफ हवाओं का रुख था और मुखालिफों के साथ कोई गलत हुआ, मैं उस गलत अमल को डिफेंड नहीं करूंगा। सिर्फ आप नहीं करते। कोई भी शख्स अगर किसी प्रेशर में आके पीटीआई का टिकट उसने लिया है, वो उसने गलत किया है। जिसने करवाया उसने भी गलत किया, हमें भी नहीं लेना चाहिए था। लेकिन इतना ब्लेटेंट नहीं हुआ, कोई अगवा नहीं हुआ, किसी के घर पे इस तरह छापे नहीं पड़े, किसी के बच्चों के साथ ही नहीं हुआ, जिस तरह लोग थ्रेट हुए हैं, जिस तरह लोग गायब होके एक जमात के प्लेटफॉर्म से इधर गायब हुए। वो क्या गलामा का शेर था कि इधर डूबे उधर निकले, तो इधर से गायब होके तरीक कोई इस्तेकाम में नमूदार हो रहा है, कोई आईपीपी क्या है उसकी, खटक साहब की जमात का नाम भी अजीब सा है जी। वो तो उसमें लगा ले अपने आगे तो वही खटक साहब का तो जब से नौशहरा में हमारा वर्कर कन्वेंशन हुआ है, तो खटक साहब सुना है कि वो जरा उनका मूड बिगड़ा रहा है। अगर आप गैर जानिबदार और बेलाग तज्जियों और तबसरों में दिलचस्पी रखते हैं तो अभी सुनो न्यूज़ का YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए।